दोस्तों आखिरकार वह नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका इंतजार हर छात्र पिछले 6 महीने से कर रहा था। जी हां दोस्तों, बिहार डीएलएड फॉर्म 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस बार बहुत सारे नियमों में ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपको एडमिशन और मेरिट दोनों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें रखी गई है और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कट ऑफ कैसे बनती है और सबसे बड़ी बात है क्या 12th अपियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सबका आपको आज मिलेगा सबसे आसान भाषा में एकदम क्लियर जवाब। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना वरना आप एक जरूरी पॉइंट्स को मिस कर दोगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह वेबसाइट पे निकाला गया है। अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कहा गया कि प्रारंभिक जो शिक्षा में डिप्लोमा है उनके लिए डीएलएड का यहाँ पे विषय आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि अगर बात करें तो फॉर्म कब तक अप्लाई होगा, तो यह 11/12/2025 तक यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। सॉरी 11 तारीख से लेकर के आपको 11 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट हो सकता है कि बढ़ाया भी जा सके या फिर नहीं भी बढ़ाया जा सके। इसलिए आप सभी लोगों से आवेदन होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है तो आप अप्लाई इसमें जरूर से कर ले। सबसे पहले अगर बात करें तो डीएलएड का जो कार्यक्रम होता है सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 2 साल का ये शैक्षणिक जो होता है वर्षों की अवधि में होता है, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की जो तारीख होता है 3 वर्षों तक की अधिकतम जो रहती है उसमें आपको मान करके चलना पड़ता है। दोस्तों अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष में कार्य करने को कम से कम 200 दिन तक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें साफ तौर पे आपको बताया गया कि 12th पास आपको होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए। इसमें जो 12th अपियरिंग है उनके लिए यहाँ पे कोई सीट यहाँ पे नहीं रखा गया है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नामांकन के लिए आपको क्या करना है कि 12 पास तो होना ही चाहिए, यानी कि 12 पास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास मिनिमम जो है 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50% से कम मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। नामांकन हेतु जो सभी है जो है यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए जो 5% की छूट भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 50% से कम वालों को यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन नहीं होगा। एंड बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको +2 के लिए आपको 2026 से लेकर के 28 तक इसमें रखा गया है। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों इसमें एज लिमिट जो कहा गया है वो 17 वर्ष यहाँ पे जो न्यूनतम एज मांगा गया है, लेकिन अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 19 साल रखा गया है। लेकिन मैक्सिमम की क्या बात करें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी रखा जाता है, लेकिन मिनिमम 17 साल यहाँ पे आपको एज मांगा गया है। एंड बात करें प्रवेश प्रक्रिया की, एडमिशन प्रोसेस जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यहाँ पे मेधा सूची निकाला जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज का चॉइस करने का ऑप्शन दिखता है। दोस्तों अगर आरक्षण की बात करें तो डीएलएड में आपको एसटी और एसटी, बीसी, ईबीसी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 16% का जो होता है वो 1% या 12%, 18% इस तरीके से करके आरक्षण दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें प्रवेश परीक्षा में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रवेश की जो यहाँ पे होता है आपको 2 घंटा 30 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें से आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें 150 क्वेश्चनों में से यहाँ पे आपको सीबीटी के माध्यम से 150 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे 150 मिनट बताया गया है जो कि 120 प्रश्न होते हैं। सबसे पहले बात करें कि कितने मार्क्स के होते हैं। अगर सामान्य हिंदी की बात करें या फिर अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो आपको 25 प्रश्नों की संख्या होगी, प्रत्येक के लिए 1 नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एंड बात करें मैथमेटिक्स की क्वेश्चन की तो 25 नंबर का ये भी रहता है 25 मार्क्स के लिए। विज्ञान की बात करें यानी कि साइंस की तो साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। सोशल साइंस की बात करें तो 20 नंबर का ये भी रहता है, आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। और बात करें लॉजिकल और एंड एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10-10 नंबर का आपको यहाँ पे रहता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 नंबर का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक यहाँ पे दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें कि यहाँ पे जो न्यूनतम जो पास आउट के लिए जो मार्क्स होते हैं वो 35% रखे जाते हैं, यानी कि 35% से अगर आपको कम आता है तो आपको इसमें फेल घोषित कर दिया जाएगा। साथ में अगर बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पे जो बिहार बोर्ड के द्वारा एप्लीकेशन फीस जो रिलीज किया गया है वो साफ तौर पर यहाँ पे कहा गया कि जनरल वालों के लिए या फिर ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए या फिर बीसी कैटेगरी वालों के लिए 960 रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड बात करें एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए तो एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 760 रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें कि आवेदन की जो तिथि कब से कब तक रखा गया, तो आवेदन की जो तिथि है 11 दिसंबर से लेकर के आपको 24 दिसंबर के बीच में यहाँ पे अप्लाई करना है। साथ में अगर बात करें तो आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा https://bsabdla.com पे आपको जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में
बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जो आवेदन की जो विधि होती है उसमें आवेदन की जाने वाली वैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें आवेदन की संख्या जो होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। एक से अधिक पालियों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन। दोस्तों बात करते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन जो पत्र भरने की जो विधि होता है और परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर वो कैसे क्या क्या पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स अगर बात करें कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बाद आपको यहाँ पे फोटो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्रमाण पत्र में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रखा गया क्लास 10 का मार्कशीट यहाँ पे खोजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे खोजा जाता है, क्लास 10 वाला मार्कशीट। और साथ में बात करें तो उसके साथ साथ जन्म तिथि जो होता है यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ वो आधार कार्ड और यहाँ पे आपको क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट होता है उससे मैच होना चाहिए। साथ में बात करें तो क्लास 12 का यहाँ पे आपको इंटर का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे मांगा जाता है। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि अनुसूचित जाति यानी कि SC ST जाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम जो प्राधिकार द्वारा निर्गत जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। और बाकी बात करें EBC के लिए और या फिर BC कैटेगरी वालों के लिए तो उनके लिए NCL वाला प्रमाण पत्र यहाँ पे खोजा जाता है। साथ में बात करें अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, अगर आरक्षण का दावा करेंगे तो आपको यहाँ पे आरक्षण देखने को मिलेगा। दोस्तों आरक्षण का दावा वाली जो भी विवाहित महिलाओं के लिए है जाति अधिकतम NCL रहित प्रमाण पत्र से उनके माता पिता जो होते हैं उनके आधार पे आपको यहाँ पे लिया जाएगा। साथ ही बात करें EWS कैंडिडेट के लिए तो EWS का दावा जो करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड को जो अभ्यर्थी विशेष रूप से अगर संभाल करके रखते हैं तो उसको सुरक्षित ही रखना पड़ता है। और यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र होता है किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण पर आपको ऑनलाइन परीक्षा जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद जो अपलोडेड होता है उसमें डमी एडमिट कार्ड इसी के माध्यम से आपको निकलता है। तो जो भी आपको यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा तो उसको संभाल करके रखना है। दोस्तों अगर बात करें तो परीक्षा पत्र में अगर आवेदन में अगर शुद्ध की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी अगर गलती हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म का जो अप्लाई है वो अभी यहाँ पे चलने वाली है। दोस्तों अगर ध्यान रखना है कि आपको इसमें टाइम से पहले आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि 12 के साथ साथ आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए तो 12 तो अपने पास कर लिया, लेकिन आपको सरकारी शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे आपको इन सब्जेक्ट पे कमांड बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम इसी से होता है। लेकिन उन छात्रों के लिए क्या है कि अगर किसी ने अगर इंट्रेंस एग्जाम न देकर के डायरेक्ट अगर एडमिशन करवाते तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। ये सच्चाई है कि ज़्यादा पैसा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट पैसों के कारणों से यहाँ पे जो होता है DLED नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे सरकारी शिक्षक बनने का बहुत ही अच्छा चांस है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिसने डायरेक्ट 12 पास करके चाहते हैं कि 12 पास करें और डायरेक्ट मुझे सरकारी जॉब लग जाए, 1 से लेकर के क्लास 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। इसलिए आप लोग मैथमेटिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि आपको तैयारी कैसे करनी है तो तैयारी करने के लिए सिंपली आपको मैं बताता हूं कि जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट से क्लास 12 पास करके आए हैं, इसी साल 2024 में पास किए, 25 में पास किए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि सामान्य हिंदी सबका जनरल जो हिंदी होता है, हिंदी वाला पोर्शन सबका अच्छा ही होता है, केवल ग्रामर के सब्जेक्ट पे आपको जाकर के थोड़ा सा ध्यान दे देना है। अब बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स के लिए क्या करना कि यूट्यूब पे सभी के लिए आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आप लिखिएगा मैथ्स के लिए आपको जो प्लेलिस्ट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बात करें अगर साइंस का पोर्शन की तो साइंस का जो पोर्शन होता है ना दोस्तों, वहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए क्या करना है कि खान सर का एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खान सर का यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिला हुआ मिलेगा। किस चैनल पे मिलेगा तो खान सर कॉपीराइट टीम के द्वारा यहाँ पे चैनल पे बनाए गए सारे के सारे वीडियो वहाँ पे अपलोड किए गए हैं। तो आप वहाँ से जाकर के साइंस का या फिर SST का सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वहाँ से जाकर के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद क्या करना है कि जनरल इंग्लिश के लिए हमारे डियर सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा चुका है, तो डियर सर से भी आप चाहे तो जाकर के वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक छोटा सा बुक ले लेना, वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको भी लगाते रहना, तब आप जाकर के हो सकता है कि आप कट ऑफ पार कर पाए। दोस्तों अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, जो कि 960 रुपये रखा गया है। लेकिन यहाँ पे तो बताया गया कि कोई भी फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा तो बिहार में केवल 100 रुपये रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे DLED का जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम वाला फॉर्म है उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस साफ तौर पर देख रहे होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो कि आपको 2026 से लेकर के 28 तक के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करनी है,
अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे, तो चाहे आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे को क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ज्वाइन करने से क्या प्रॉफिट होगा कि कोई भी अगर वैकेंसी आती है या फिर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें चैनल से जरूर जाकर के जुड़ जाइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिहार डीएलएड 2026 से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी आपको, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पड़ा तो डिस्क्रिप्शन में मैं तो लिंक दे ही दूंगा, लेकिन एक बार जरूर से आप लिंक को चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप बिहार डीएलएड से जुड़े फॉर्म भरने की अगर चाहत रखते हैं या फिर आपको गाइड चाहिए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो आपको कमेंट में डीएलएड 2026 लिख करके बताना है कि मैं उसी हिसाब से अपना अगला वीडियो बना सकूंगा। दोस्तों अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।